सन्नाटा हवेली, एक अनसुलझा कत्ल। भाग 3। हवेली के अंदर का सन्नाटा अब डर में बदल चुका था। हर कोई जानता था कि कातिल उनके बीच ही है, लेकिन कौन? ये सवाल हर किसी की आंखों में तैर रहा था। इंस्पेक्टर अंशुमान अब आरव की तरफ बढ़ा, जिसकी मुट्ठी में कसकर पकड़ी हुई थी विक्रम की असली डायरी। आरव की आंखों में एक अजीब सा डर था, या शायद कोई गहरा राज जो वो छिपा रहा था। उसने धीरे धीरे डायरी खोली, पन्ने पलटे और वहां लिखा था, अगर ये डायरी किसी के हाथ लगी तो समझ लेना कि मैं सच के बहुत करीब पहुंच चुका था। हवेली में एक ऐसा राज है जो बाहर नहीं आ सकता, और अगर मैंने इसे उजागर किया तो मेरी मौत तय है। कमरे में जैसे किसी ने दम साध लिया हो। तन्वी की आंखों में अब भी आंसू थे, लेकिन उनमें डर भी झलक रहा था। अदिति चुप थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक बेचैनी थी। राहुल अब भी कसमसा रहा था, जैसे कुछ बोलना चाहता हो, लेकिन खुद को रोक रहा हो। नेहा डायरी के हर शब्द को ध्यान से पढ़ रही थी। उसकी नजरें अब भी संदिग्ध थीं। कबीर वहीं खड़ा सब देख रहा था, जैसे उसके दिमाग में एक नई कहानी बन रही हो। तभी इंस्पेक्टर ने आरव से पूछा, तुमने ये डायरी छुपाई क्यों? आरव ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने इसे छुपाया नहीं, मुझे ये स्टडी रूम की सबसे ऊपरी अलमारी में मिली थी, और जब मैंने इसे पढ़ा मुझे समझ में नहीं आया कि किस पर भरोसा करूं। इंस्पेक्टर अंशुमान को कुछ गड़बड़ लगी। तो तुम कहना चाहते हो कि इस हवेली में कोई और भी था जिसने ये डायरी यहाँ छुपाई? और तभी हवेली के बाहर कार की ब्रेक लगने की आवाज आई। सब चौंक गए। इस वक्त यहाँ कौन आ सकता था? हवेली का मुख्य दरवाजा खुला और अंदर एक नई शख्सियत दाखिल हुई। एक लंबा कद्दावर आदमी, जिसकी आंखों में गहरी चालाकी थी। उसकी उम्र करीब 40 के आसपास होगी, और वो इंस्पेक्टर अंशुमान को देखकर हल्का सा मुस्कुराया। लगता है मुझे बुलाने से पहले ही यहाँ कुछ खेल शुरू हो चुका है। इंस्पेक्टर अंशुमान ने माथे पर बल डालते हुए कहा, समीर वर्मा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? समीर वर्मा एक प्राइवेट डिटेक्टिव, जो कभी पुलिस फोर्स का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अपनी अजीबोगरीब तरीकों की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। अब वह एक फ्रीलांसर की तरह केस सुलझाता था, और बहुत बार पुलिस से पहले ही हथियारों तक पहुंच जाता था। आरव ने घूरकर पूछा, तुम्हें किसने बुलाया? समीर मुस्कुराया। उसकी आवाज में एक रहस्यमयी गूंज थी। मुझे किसी ने बुलाया नहीं, मैं खुद आया हूं। विक्रम ने मरने से 2 दिन पहले मुझसे संपर्क किया था। उसने कहा था कि उसे अपनी जान का खतरा है, और अगर वो मरा तो हवेली के अंदर ही उसके कातिल को ढूंढना होगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। समीर ने एक नजर सभी पर डाली, जैसे हर किसी की आंखों में उतरकर उनके राज पढ़ लेना चाहता हो। और अब उसने धीरे से कहा, मुझे बस एक चीज चाहिए, हवेली का पूरा नक्शा और विक्रम का फोन। लेकिन विक्रम का फोन तो पुलिस के हाथ नहीं आया था। तभी नेहा की आवाज आई, वो फोन मैंने देखा था। सभी ने उसकी ओर देखा। नेहा की आवाज कांप रही थी। पार्टी के दौरान विक्रम किसी से फोन पर बात कर रहा था, लेकिन जब बिजली चली गई तो मैंने उसे फोन गिराते हुए देखा था। जब लाइट वापस आई तो फोन वहां नहीं था। समीर वर्मा हल्के से मुस्कुराया। तो इसका मतलब फोन अभी भी हवेली में ही कहीं है, और यकीन मानिए वो फोन कातिल को बेनकाब कर देगा। इंस्पेक्टर अंशुमान ने तुरंत सभी को फोन ढूंढने के लिए कहा, लेकिन तभी कबीर की आवाज आई, अगर फोन कातिल के पास हुआ तो? समीर की मुस्कान गहरी हो गई। तो फिर अगले कत्ल के लिए तैयार रहिए। कमरे में जैसे बर्फ की ठंडक भर गई। हवेली की पुरानी दीवारें अब और भी डरावनी लग रही थी। क्या विक्रम का फोन सच में हवेली में था? अगर फोन कातिल के पास था तो क्या वो अब और खतरनाक हो चुका था? और समीर वर्मा, क्या वो सच में सच्चाई की तरफ बढ़ रहा था, या उसकी एंट्री ने
खेल और भी उलझा दिया था। जारी रहेगा।